योल के समीप धौलाधार पर्वत श्रृंखला के राइजिंग स्टार हिल टॉप के पीछे स्लाइडिंग जोन के लिए शनिवार को ट्रैकिंग पर निकले 4 दोस्तों में से 2 की मौत हो गई है। रविवार देर साय 2 को रेस्क्यू कर उपचार के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला पहुंचाया गया। एक शव बेस कैंप में पहुंचा दिया गया है, जबकि दूसरा सोमवार को लाया जाएगा। स्लेट गोदाम गांव के 18 वर्षीय रोहित पुत्र राजकुमार, 17 वर्षीय सत्यम पुत्र सागर, 16 वर्षीय रोहित पुत्र परमजीत और मोंटी धिमान निवासी नूरपुर शनिवार को राइजिंग स्टार हिल टॉप के लिए निकले थे। मोंटी अंबाला में कार्य करता था। बताया जा रहा है कि भारी बर्फबारी के बीच वह रास्ता भटक गए। इस दौरान किसी तरह उन्होंने इसकी सूचना स्वजनों को दी। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने उन्हें ढूंढने के लिए अभियान चलाया। रविवार को भारी बारिश और बर्फबारी के बीच उन्हें ढूंढ लिया गया। इसके बाद रोहित पुत्र राजकुमार और सत्यम को धर्मशाला अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि रोहित पुत्र परमजीत और मोंटी धिमान की ठंड की वजह से मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने एक शव को बेस कैंप पहुंचा दिया है। दूसरे शव को लाने के लिए सोमवार को 15 सदस्यीय टीम भेजी जाएगी। विधायक विशाल नेरैया ने कहा कि उन्हें आभास नहीं था कि ऐसी अनहोनी भी होगी, मगर अब ये पुष्टि हो चुकी है कि बाकी के 2 युवकों को बचाया नहीं जा सका है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा पुनीत रघु ने बताया कि भारी बर्फबारी के बीच फंसे किशोरों व युवकों को पुलिस व बचाव दल ने अभियान चलाया। काफी मशक्कत के बाद उन्हें ढूंढा गया, लेकिन उनमें से 2 की मौत हो चुकी थी। 2 को क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला पहुंचाया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दुखद है कि अस्पताल में आकर पता लगा कि वह मृत हो चुका है। और इसके अलावा एक और युवक है, उसको वहाँ से लाना अभी असंभव हो गया था, क्योंकि रात में काफ़ी बर्फ़ भी है इस समय वहाँ पर, और रेस्क्यू टीम के लिए वहाँ से उसे ला पाना असंभव हो पाया है। अब सुबह फिर से रेस्क्यू टीम जो है हमारी जा रही है, 7 बजे निकलेगी और उसे वहाँ से रेस्क्यू करके लाएंगे। ये अभी भी जो जिन्हें हॉस्पिटल लेकर आए यहाँ पर मृत घोषित यहाँ के स्थानीय डॉक्टर्स ने किया है। हमारी हर संभव कोशिश थी कि हम सभी को वहाँ से सुरक्षित ला सकें और सुरक्षित वे अपने घर पे पहुँचे। क्या हम ये मान के चलें जो दूसरा व्यक्ति वहाँ पर है वो भी मृत है? अभी समाचार कोई ऐसा संतोषजनक वहाँ से हमें नहीं मिल रहा है। जो रेस्क्यू टीम आई थी उन्होंने हर अपनी कोशिश की है कि वहाँ से उसे भी लाया जाए, पर रात होने के कारण और अभी तक भी लगातार वहाँ पर बर्फबारी जो है वो जारी है। सुबह हम लोग जल्दी कोशिश करेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि क्या वहाँ पर हर संभव कोशिश करेंगे कि उसे वहाँ से पहुँचाएं। उसके बाद अब मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर आके डॉक्टर्स बता पाएंगे कि क्या उसकी सिचुएशन है, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट ही बता सकते हैं जब हम उसे हॉस्पिटल लेकर आएंगे। मेरा कहना इसमें उचित नहीं है। भगवान से प्रार्थना है कि सुरक्षित आएँ, और मैं बार बार यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि बर्फ़बारी का जो समय चल रहा है पूरे हिमाचल प्रदेश में, इसमें बर्फ़बारी हो रही है और बर्फ़ वाले क्षेत्र में आप ना जाएं। खुद अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, और ऐसे हालातों में अपने आप को खतरे में ना डालें ऐसे क्षेत्र में जाकर। के पास हमारा खड़ोता महादेव वाला जो एरिया है, वहाँ पे कुछ स्थानीय युवक जो हैं जिनकी उम्र लगभग 17-18 साल के हैं, 4 लोग हैं। ये लोग सुबह ट्रैकिंग के लिए वहाँ गए थे और जो देर रात तक शाम तक वापस नहीं पहुँचे हैं, जिसकी सूचना मिलने के बाद लोकल्स की एक टीम बनी थी और साथ में पुलिस चौकी योल जो हमारा जुरिस्डिक्शन पड़ता है, वहाँ से भी इनकी एक टीम सर्च के लिए भेजी गई थी। किंतु जैसा कल रात से ही मौसम बेहद ख़राब था, बारिश हो रही थी और काफ़ी बर्फ़बारी भी थी, तो टीम सुबह 3:30 बजे के करीब जो है वापस आई थी, सर्च नहीं कर पाई उनको। उसके बाद सुबह हमने माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, पुलिस, स्थानीय लोग और SDRF, इनकी भी हमने 2 जॉइंट टीम्स भेजी थी और SDM साहब और मैं खुद भी उस तरफ गए थे। दोनों टीम्स जो हैं, तीनों टीम्स जो हैं वो गई ऊपर और इनको ढूंढने में कामयाब रही, लेकिन दुखद ये है कि इनमें से जो 2 बच्चे थे जिनको थोड़ी चोट भी आई थी गिरने की वजह से, अभी इनका स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ अभी इनकी 2 लोग जीवित हैं, तो 2 की मृत्यु जो है वो हो गई है। उनकी बॉडी को हम यहाँ पर अभी ले आए हैं जोनल हॉस्पिटल में और यहाँ पे आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और जो 2 बच्चे ठीक हैं उनका ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है और वो भी ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं, ऐसा मेडिकल ऑफिसर का कहना है।
लेकिन आप सभी के माध्यम से मैं ज़िला प्रशासन और ज़िला पुलिस की तरफ से एक बार फिर से अपील करना चाहता हूँ लोगों के साथ, क्योंकि अभी कुछ ही 1-1.5 महीना पहले ही एक दुर्घटना और घटी थी जिसमें भी इसी तरह ट्रैकिंग पर युवक गए थे और अपनी जान उनको गंवानी पड़ी थी। अभी भी वेदर इंक्लीमेंट था, बर्फ़बारी भी हो रही है, वर्षा भी लगातार चल रही थी 2 दिन से, आज पूरा दिन बारिश रही है, बर्फ़ भी पड़ी है। उसके बावजूद भी लोग इस तरह का खतरा उठा रहे हैं, तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इस तरह के खतरों को ना उठाएं और जब मौसम साफ़ नहीं है और बारिश है या अंदेशा है तो उस दौरान एहतियात बरतें और इस तरह की जगहों पर ना जाएं। तो किन हालात में इनको रेस्क्यू किया गया, वहाँ पर क्या चैलेंजेस है? देखिए, चैलेंजेस ये हैं कि लगातार बर्फ़ पड़ी पूरी रात, आज दिन में भी बर्फ़बारी होती रही, बारिश भी होती रही और टीम जहाँ गई तो दोनों ही टीम्स को रास्ता ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि फॉग भी बहुत ज़्यादा था। उसके उपरांत भी दोनों टीम्स ऊपर पहुंची समय पर और इन लोगों को रेस्क्यू किया वहाँ से। जो 2 लड़के जिनकी दुखद मृत्यु भी हुई है, उनको चोट भी लगी है गिरने की वजह से, तो उनको कैरी करना भी, लेकर आना था, वो भी एक समस्या है। उनको वहाँ पे जो जीवित है उनको खाना मुहैया कराना था, फर्स्ट एड मुहैया करानी थी। ये सब चैलेंजेस के बीच में टीम गई और उनको लेकर आई है लोगों को। जो लोग ठीक हैं उनका कोई स्टेटमेंट आया है कि ये सब कैसे हुआ? देखिए, अभी तो उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है यहाँ पर इस समय ZH में और डॉक्टर्स उनको देखभाल कर रहे हैं, तो अभी उनका हमने स्टेटमेंट नहीं लिया है। जैसे ही चिकित्सक द्वारा उनको फिट घोषित कर दिया जाएगा तो उसके बाद फिर उनसे स्टेटमेंट ली। लाइव टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।